नमस्कार, मैं चंदू और आप देख रहे हैं लाइव समाज तक न्यूज़। मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे इस पृथ्वी का 8वां अजूबा कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं कटिहार के रफ़ीक अदनान के बारे में, जिनका वज़न लगभग 200 किलो है। और वो अगर उनके खान पान की बात करें, आप समझ सकते हैं अगर उनका 200 किलो वज़न है तो उनको चलने में कितनी परेशानियां होती होंगी, उनको किसी काम करने में कितनी परेशानियां होती होंगी। तो अब मैं उनके बारे में बताता हूं कि वो कितना खाते हैं और क्या खाते हैं और किस तरह से वो उनका जो उनका शरीर का जो वज़न इस तरह से कैसे बढ़ा, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो रफ़ीक अदनान जी हैं, वो दिन का लगभग 3 किलो चावल का जो भात होता है वो अकेले खा जाते हैं। 3 किलो चावल वो अकेले खाते हैं और उसके साथ साथ वो लगभग 3 से 4 किलो आटे का रोटी भी वो खुद अकेले खा जाते हैं। ऐसा उनके गांव वाले लोग ने भी बताया कि वो जब किसी भोज या फिर किसी दावत में जाते हैं तो वो पूरा का पूरा पतीला ही चट कर जाते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो उनका वज़न बढ़ा है वो किसी बीमारी का वजह से, मोटापा जो बीमारी होता है उस बीमारी की वजह से इनका फ़ैट जो है वो इतना 200 केजी का हो चुका है। पर इसका इलाज भी है। वो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने भी बताया है कि अगर वो हमसे मिलते हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर है उनसे मिले और वो अपना चेकअप करवा सकते हैं। नॉर्मल चेकअप करवा करके वो फ़ैट जो उनका जो मोटापा है वो मोटापा ठीक करने का वो दवाई ले करके वो अपना इलाज जो है, चिकित्सा जो है वो करवा सकते हैं। और उनके बारे में बता दें कि उनके जो गांव के लोग जो बता रहे थे कि उनको वो पहले पैदल चलते थे लेकिन अब वो बुलेट ले लिए हैं। लेकिन जब बुलेट लेने के बाद भी जब बुलेट पे चलते हैं तो कभी कभी बुलेट पे भी फंस जाते हैं। वो बुलेट से निकलते तो सही है, लेकिन अगर कहीं रास्ते में वो चाहे गए, अगर कहीं ऊंचाई पे टपाना हो, उनका खुद का 2 क्विंटल का वज़न है और ऊपर से बाइक जब उनका जो बुलेट है वो साथ नहीं देता है और वो कहीं पर फंस जाते हैं तो आसपास के लोग को बुला करके उनको धक्का लगा करके वो ऊपर टपाया जाता है या फिर उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितनी सारी परेशानियां आती है उनके इस बढ़ते वज़न की वजह से। और मैं उनके अगर परिवार के बारे में बताऊं तो उनका आज तक अभी तक कोई उनका संतान नहीं है। और उनका उम्र का बात करूं तो उनका उम्र लगभग 30 साल से प्लस हो चुका है, 30 साल प्लस हो चुका है, लेकिन आज तक उनका एक भी संतान नहीं है। तो ये भी डॉक्टर ने भी बताया कि अगर जो उनका संतान नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो यह एक उनका प्रॉब्लम हो सकता है। वो जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनका आज तक कोई भी संतान नहीं लिया है, बच्चा जन्म नहीं लिया है। तो वो डॉक्टर साहब भी बताए हैं कि अगर चेकअप वो करवाते हैं तो इस विषय पर भी, इस बिंदु पर भी उनका चेकअप होगा और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि उनका बच्चा क्यों नहीं हो रहा है और वो उनका वज़न जो है इतना स्पीड में कैसे बढ़ गया और वो इतना सारा जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं और वो जिस तरह से उनका वज़न बढ़ा है वो किसी 8वें अजूबे से तो कम नहीं है। चलिए, जो भी हमने बताया अभी कि जिनका जिस तरह से जो वज़न बढ़ रहा है और वो जो इनके गांव के लोग उनसे जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो सभी बातें हम आपको उनकी खुद ज़ुबानी से सुनाएंगे और ख़ुद उनके बातों को दिखाएंगे कि वो किस तरह से बता रहे हैं अपने बारे में कि उनका वज़न किस तरह से बढ़ रहा है। उनके गांव वाले को वो गांव वाले लोग उनको किस तरह से हेल्प करते हैं अगर वो कहीं पे फंस जाते हैं या कहीं पे चले जाते हैं तो उनको जो प्रॉब्लमें होती हैं उनको उस प्रॉब्लमों पे किस तरह से गांव वाले उनको साथ देते हैं और उनको क्या दिक्कतें होती है, वो किस तरह से अपने दिक्कतें को अब झेल रहे हैं वो, और स्पीड जो बीमारी से वो पीड़ित हैं उस बीमारी से वो किस तरह से निजात पाएंगे, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी जो है सब बुलेट में चल रहा है, वो भी बुलेट भी कहीं कहीं लसक जाता है। पीछे जो है सो कोई किसी को फंस जाता है तो आदमी भी बोलता है थोड़ा धकल दो बाबू। खाना का विषय में एक हरिया भात जो है सर थोड़ा सा उसको बीवी को मिलता है ना तो पूरा खा लेता है। चावल जो है सो ऐसा करके तो एक बोरा चावल बोलता है 3 दिन से 4 दिन सब खत्म कर देता है। शादी ब्याह में तो पूरा हरिया खा कर खत्म कर देता है। तीन किलो चावल का भात खा जाते हैं। तीन किलो 4 किलो आटा खा लेते हैं रोटी। मीट 2 किलो, मछली 1.5 किलो। दूध कितना पीते हैं? 3 टाइम में 3 किलो।
धन्यवाद। आप देख रहे थे लाइव समाज तक न्यूज, कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं चंदू, धन्यवाद।